देख रहे हैं GGS न्यूज 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। हमारे साथ पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी मौजूद हैं। आप लोग उनकी आवाज़ पे इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सांसद जी, जिस हिसाब से कोरोना वायरस का संक्रमण आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है, लोगों को क्या जागरूकता देंगे आप? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। हम क्या इसके बारे में कहें, जब कोरोना की शुरुआत थी 1500 की संख्या में थे पूरे देश में, तो उस समय भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने पूरे देश में किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। अब जब संख्या कई लाख की हो गई है तो आने जाने के लिए छूट दे दिया है। तो इसके बारे में अब क्या कहा जा सकता, कोरोना क्या है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। सांसद जी, दूसरी चीज़ ये है कि जिस हिसाब से जो आजमगढ़ के सांसद जैसे लालगंज सांसद हैं संगीता आजाद जी, लोगों का कहना उनका जनता कह रही है उनका फ़ोन भी नहीं उठता, और हमने उनसे बात की, वो कह रही है हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं अपने घरों में। तो क्या लगता है, अगर सांसद लॉकडाउन का पालन करेगा तो उन जनता का ख्याल कौन रखेगा? देखिए, किसी सांसद पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आजमगढ़ में आपके भी कोरोना संक्रमण कुछ बढ़ा है, इसके बारे में लोगों को क्या नसीहत आपकी? मैंने पहले कह दिया, जब 1000 से कम संख्या थी तो पूरे देश को लॉकडाउन बंद कर दिया गया। जब लाख से ऊपर संख्या चली गई तो फिर ही छोड़ दिया गया। इसके बारे में क्या कहूँगा भाई। हाँ, इतना ज़रूर है, आजकल बीजेपी के लोग नारा लगा रहे हैं, सबका साथ अपना विकास, बहुत तेज़ी के साथ नारा लगा रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी कल शाम को सोशल मीडिया पर देख रहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में 41 करोड़ मजदूर हैं और हम 53,000 करोड़ रुपया उन मजदूरों के खाते में डाल दिए हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब मैंने आंकड़ा लगाया 53,000 करोड़ का। 41 करोड़ आदमियों को अगर वितरित किया जाए 53,000 करोड़, तो एक व्यक्ति के जिम्मे लगभग 1,39 लाख रुपया हिस्सा आएगा। अब मैं समझता हूँ 39,000 भी नहीं गया है। कितना झूठ बोल जाते मेरे समझे में। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख और प्रमुख पति इसरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से। स्वागत है इसरार अहमद साहब आपका। पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं, लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार आप अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या मंशा है आपकी? देखिए, ये मंशा नहीं है, ना पॉलिटिकल नज़रिए से कर रहे हैं, हम इंसानी नज़रिए से कर रहे हैं। और ना कि ये लॉकडाउन में किया जा रहा है, ये पहले से हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं, हमारे भाई करते चले आ रहे हैं, और हम लोग भी हम कर रहे हैं। आने वाली नस्लें भी हमारे ख़ानदान की, हमारे घर की करती रहेंगी। इसको पॉलिटिकल नज़रिए से मत लीजिए, ये इंसानी नज़रिए से। जो काम सांसद विधायक को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। मैं देखिए नेता नहीं, इस देश का बेटा बन के काम कर रहा हूँ, और बेटा जब बन जाएंगे ना तो आपको हर काम करने में मजा आएगा। अखिलेश यादव जी सांसद हैं आजमगढ़ के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, वो अभी तक आजमगढ़ आए नहीं। देखिए, सांसद जी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का कोई लीडर कहीं नहीं आया गया। जब लॉकडाउन है तो जब बड़े प्रियंका गांधी जी तो आई थी। प्रियंका गांधी लॉकडाउन से पहले आई थी। लॉकडाउन में कहीं किसी नेता ने कहीं कदम नहीं रखा जी। उसकी एक वजह भी है कि लॉकडाउन में अगर बड़े नेता उल्लंघन करेंगे तो छोटे लोग भगदड़ मचा देंगे। दूसरी चीज़ ये इसरार अहमद साहब कि अखिलेश यादव जो हैं आजम खान की गिरफ्तारी पर कुछ बोले नहीं, इस पे काफ़ी लोग बड़े आक्रोशित हैं। नहीं, ये किसने कह दिया आपसे कि अखिलेश यादव नहीं बोले? अखिलेश यादव हमेशा पार्टी में बयान दिए, हमेशा उठाए। अखिलेश यादव जब ये बंद जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरा थे आजम खान साहब, उनके लिए सिर्फ बोलना काफ़ी है? थे नहीं, थे और हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी के धरोहर हैं, समाजवादी पार्टी की बुनियाद है, उसको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आजम खान की इज्जत करता था और है और रहेगा जी। और उनकी मुसीबत समाजवादी पार्टी की मुसीबत है, और मैं उस सभी राजनीतिक दल को इस बात का संदेश देना चाहता हूँ
कि जिस तरीके से पॉलिटिकल नज़रिए से ना देखे व्यक्तिगत नज़रिए से उनके ऊपर कार्रवाई की जी। गई, तो इस तरीके से हर दल के सोच ले कभी ना कभी उनको भी मौका आएगा, उसके भुगतने के लिए भी तैयार रहें। और समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप देख रहे हैं ये सरकार नहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, कहीं लोकतंत्र नज़र ही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र है। जिस दिन हमको अधिकार मिलेगा अपनी लड़ाई लड़ने का, हम लड़ते रहेंगे। अगर हम आज लड़ाई लड़ते हैं तो ये सरकार हमको ये कहेगी कि आप हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जी, गर्मी का मौसम है इसरार अहमद साहब, इस चिलचिलाती धूप में आप तो कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनलों पर लोगों की मदद करते, लेकिन वर्तमान यहाँ के इलाके के जो आजमगढ़ के जो भी विधायक हैं बहुत कम नज़र आते हैं, चेहरा भी कम दिखाते हैं। अब अपनी अपनी मानसिकता है, मैं तो अल्लाह का नहीं, शुक्र मेरे ख्याल से गर्मी बड़ी ज़्यादा है। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला मुझसे काम लेना चाहे और अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। और मुझे तो, मैं रमजान के महीने में रोज़ा रख के निकलता रहा, मुझे तो नहीं लगा कि कहीं धूप है, कहीं चिलचिलाती तपन है। विधायक सांसद को तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है, मतलब बाहर निकलने पर। ईमान लोग दुरुस्त कर लें, मरना एक दिन है, मौत से पहले नहीं मर सकते। मौत को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए मुझे मौत की खौफ नहीं है, मुझे जज्बा है काम करने का। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। आजमगढ़ की जनता को क्या मैसेज देंगे आप? मैं आजमगढ़ की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस महामारी में जिस तरीके से लोगों ने झेला है, और आप जान रहे हैं कि सरकार के दावे तमाम फेल रहे, सरकार अपने वो जो काम करने का दावा कर रही तो उस पर फेल रही, और ना सरकार के बस की बात भी नहीं कि सबका पूरा कर ले, ना समाज कर पाए, ना एक व्यक्ति कर पाएगा। समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी थी, सब लोगों ने उठाया तो इसको पूरा किया गया है। और अल्लाह ही मुसीबत जब डाला था तो अल्लाह ही कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि एक शायर ने कहा था कि जो पत्थरों में कीड़ों को पाल सकता है वही इस मुसीबत को टाल सकता है। जो पूरी दुनिया पूरी कायनात का मालिक है वही कोई इसका रास्ता निकाल सकता है। तो रास्ता अल्लाह ने निकाला, लोगों की मदद करने का तरीका लोगों को दिलों में डाला, लोग मदद भी किए, बहुत से सामाजिक संगठन, बहुत से पॉलिटिकल संगठन ने मदद किया। लोगों को क्या मैसेज देंगे कि जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं और भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन जो हैं वो भी मदद करें लोगों की, तभी, क्योंकि एक इंसान से गरीबी को नहीं मिटाया जा सकता। मैंने कहा ना कि सरकार की बस की बात नहीं है कि सरकार सबका पूरा कर ले, ना एक आदमी सबका कर लेगा। समाज बहुत बड़ी चीज़ है, समाज मिल के करता है और किया भी है। बिल्कुल। और मैं एक इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में गरीब लोगों को एक संदेश दूंगा, इससे सीख ले लीजिए। ये नहीं है कि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि रोज़ कमाए रोज़ खाए उड़ा दिए। कमाओ, कुछ बचाओ भविष्य के लिए। अगर बचाओगे तो फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे अपने ज़माने में कि हम परिवर्तन की राजनीति करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि ना किसी के सामने सर झुकाओ, ना किसी के आगे हाथ फैलाओ, अपने पैर पर खुद स्टैंड करो। हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या बीमारी थी जो आप बता रहे हैं कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, जानता जानना चाहती है आपको तो क्या हमारा बीमारी? पल्स बैठ जाता था, तो उस दिन हमारा 3 दिसंबर को पल्स एकदम बैठ गया, 22-23 ऊपर हो ही नहीं पा रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद वो हमको डॉक्टर चौहान के ले गए, वहाँ से फिर हमको अल्लाह से हमने दुआ किया कि हमको वापस कर दीजिए, कुछ खिदमत करनी है। अल्लाह ने सुना, वापस भेजा मैंने, मुझसे फिर खिदमत भी बहुत तो यानी कि दुआ और गरीबों की दुआ तो साथ हमारे है। साथ तो है, हिंदू मुसलमान गरीब सबकी दुआ है। जी, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कहेंगे जी। कि जिस दिन अंतर मिट जाएगा, जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सबसे बढ़िया स्वर्ग बनेगा अपने हिंदुस्तान में। बहुत बहुत आप शुक्रिया। देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।